जय जय श्री सुदर्शन। 4 यात्री एक वन से गुजर रहे थे। वन के बीचों बीच उन्हें 2 मार्ग मिले। एक मार्ग एक रास्ते की तरह था जिसके दोनों ओर घने पेड़ थे और एक मार्ग हरे भरे घास से भरा हुआ था। इन 4 जनों में से 2 जनों को ऐसे लगा कि उस रास्ते जैसे मार्ग का चुनाव करना चाहिए और उससे चलकर अगले गांव तक पहुंचना चाहिए। दूसरे 2 लोगों को ऐसा लगा कि भले ही वो मार्ग रास्ते की तरह दिख रहा हो, उसमें कुछ कंकड़ है, ऐसे लगता है कि वो बहुत ही पुराना मार्ग है, तो हमें उस मार्ग में नहीं चलना चाहिए बल्कि इस हरे भरे घास के मार्ग में जाकर यात्रा के आनंद को लूटना चाहिए। चारों यात्रीगणों के बीच एकमत नहीं हो पाया, इसीलिए 2 जन वो रास्ते वाले मार्ग से निकल गए और बाकी 2 जन हरे भरे घास वाले मार्ग से निकल गए। जो लोग रास्ते वाले मार्ग से निकले वे गांव तक जल्दी पहुंच गए। वहां जाकर अपने दूसरे 2 दोस्तों की वे लोग राह देख रहे थे। काफी देर हो गया लेकिन उनके दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। तब वहां पर उस गांव का एक आदमी आया और उसने पूछा इन यात्रियों से कि वे लोग किसका ये राह देख रहे थे। तब इन्होंने कहा कि उनके मित्र जंगल में हरे भरे घास के मार्ग से निकले थे और अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तब उस ग्रामवासी ने कहा कि शायद आपके मित्र कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो हरा भरा घास से भरा हुआ मार्ग है उसमें एक बहुत ही गहरा कुआं है जो सूखा है और उस मार्ग से जो भी गया है वो अभी तक कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर पहले 2 यात्रियों को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें ये भी पता चला कि भगवान की कृपा से उन्होंने सही मार्ग को चुना था। सही मार्ग होता क्या है? जिस मार्ग से पहले कोई गया हो। जो अनुभवी मार्ग होता है वही सही मार्ग होता है। इस वृत्तांत के बारे में स्वामी वेदांत देशिक जी एक श्लोक कहते हैं, पंडित प्रहते नैव सत्पथेन सदोदिताः विषमेषु स्खलन्तोपि न दुर्गतिमवाप्स्यथ। ऐसा होता है कि कभी कभी जो पुराना वाला मार्ग होता है उसमें आरंभ में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन हमेशा वो मार्ग हमें हमारे लक्ष्य तक लेके जाता है। जहां हमें जाना होता है वहां हमें पहुंचा कर ही रहता है। लेकिन अगर मार्ग नया हो हो सकता है कि शुरुआत में वो अच्छा लगता हो, सुंदर हो, हमें वो पसंद आता हो, लेकिन आगे चलकर उसमें क्या मुश्किलें आने वाली है इसका हमें कोई अनुमान नहीं होता और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें चलकर हमें कभी हमारे लक्ष्य प्राप्त ना हो। इसलिए हमेशा सन्मार्ग का चुनाव करना चाहिए। सन्मार्ग संप्रदाय का मार्ग होता है। संप्रदाय यह जीवन का एक मार्ग है और वही सन्मार्ग है। भगवान श्री राम ने भी इसी सन्मार्ग को चुना था। जब उन्हें वनवास पर जाना था तो कौशल्या देवी ने उन्हें रोक कर देखा। तब भगवान श्री राम ने ये उनसे कहा कि मैं तो पुराने वाले मार्ग से ही जा रहा हूं। हमारे पूर्वजों ने जो किया वही मैं कर रहा हूं। गतः मार्गः अनुगम्यते, ऐसा कहा उन्होंने। हमारे पूर्वज हमेशा उनके बात की लाज रखते थे, इसीलिए मैं भी अपने वचन को पूरा करते हुए, पितृवाक्य परिपालन करते हुए वनवास चला जाऊंगा। तो हमेशा सही मार्ग का चुनाव करें, सन्मार्ग का चुनाव करें। जय जय श्री सुदर्शन।